अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा किस पे, एनर्जी पे। इससे पहले हमने पढ़ा है वर्क, वो तो हमने अच्छी तरह जान लिया, उसमें न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा वर्क किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो तो हमने सारा कुछ पढ़ा। बट अगर हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। सो इफ ए पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, ही या और वी से दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, या उसके पास लॉट ऑफ एनर्जी। अगर वो ज़्यादा काम करेगा दैट मीन्स उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और ही इज़ ए वेरी एनर्जेटिक, या वो ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो दैट मीन्स जब इसके पास एनर्जी बहुत सारा है तभी वो ज़्यादा काम कर भी सकता है, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे, एनीथिंग विच इज़ एबल टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। सो अगर हमें एनर्जी डिफाइन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे एनर्जी of a body is defined as the या कैपेसिटी भी आप लिख सकते हो या एबिलिटी भी। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द किसका, बॉडी का, शाबाश, बॉडी का टू डू वर्क। मान लो फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, नीचे है, मुझे कुछ काम करना है। सो उसके लिए मुझे पहले फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर। तो मैंने पेन उठाया, मुझे यहाँ पे लिखना है इस बोर्ड पे। सो काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो काम करने के लिए मेरे अंदर जो है वो एनर्जी होनी चाहिए, है ना। सो बॉडी में एनर्जी मस्ट होनी चाहिए। जब बॉडी में एनर्जी होगी तभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस साथ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज ए कैपेसिटी, या बॉडी में एबिलिटी होनी चाहिए टू डू वर्क, ठीक है। और इसके साथ में और एक पॉइंट ऐड करता हूँ। When a body is capable of doing more work, it is said possess more energy. जब वो ज़्यादा काम करेगी that means उसके पास ज़्यादा एनर्जी भी है, ठीक है। So when a body is capable of doing more work, जब वो ज़्यादा काम करेगी it is said to have more energy, to या more या possess more energy, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि एनर्जी क्या होती है। ये मतलब एक किस्म की बॉडी में एबिलिटी है जिससे वो काम करती है, ठीक है। यहाँ ऐसे आप समझो, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेन है रेस्ट में, यहाँ से कोई ऐसे आया फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में। तो यहाँ पे इसमें मतलब मुझे कुछ काम करना है, मतलब कैसे काम करूँगा मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा। जब फोर्स लगाऊंगा तो मतलब जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो कुछ काम हुआ, तो हो गया ना कुछ काम। काम क्या हुआ, इसको डिस्प्लेस किया इसने यहाँ से, ठीक है। तो काम हुआ, फोर्स लगा इस पर, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। सो बट इसमें एनर्जी थी, जब इसमें एनर्जी थी तो वो थोड़ी इसमें ट्रांसफ़र हो गई तभी ये डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो इस बॉडी में कुछ एबिलिटी थी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर हम अब बात करेंगे कि ये जो एनर्जी है ये कौन सी क्वांटिटी है। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी पता है आप लोगों को, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वेक्टर भी क्वांटिटी है जिसका बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होगा। बट यहाँ पे एनर्जी क्या है, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो दैट मीन्स इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन। जैसे कि हमने वर्क में भी देखा, उसमें भी क्या था, वो भी स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है। तो ये आया स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करेंगे किसके, यूनिट्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो जो हमने वर्क पढ़ा, वर्क का क्या था ऐसा यूनिट। अगर हम देखेंगे यूनिट दैट वाज जूल, तो सेम एनर्जी का भी है। यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, ऐसे आप समझो, सेम। सो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट वो जूल है, वो भी जूल है। ये एक ब्रिटिश फिजिक्स था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। पूरा नाम क्या था इसका, जेम्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये पूरा नाम था इसका, ठीक है। तो
सेम एज वर्क। जो ऐसा यूनिट किसका है, वर्क का, वो सेम किसका भी है, एनर्जी का भी है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा और ऐड हो जाएगा इसमें, क्या, बिगर यूनिट ऑफ जो किसका एनर्जी का होता है, बिगर यूनिट्स, दैट्स कॉल्ड किलो जूल्स, दैट्स कॉल्ड किलो जूल्स। बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलो जूल, ठीक है। और जो किलो जूल का सिंबल है दैट इज के जी, किलो जूल, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे 1 किलो जूल दैट इज इक्वल टू 1000 जूल्स। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया हम कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, 1 kg इज इक्वल टू दैट इज 1000 जूल्स। ये आप याद रखो, 1 kg इज इक्वल टू 1000 जूल्स, ठीक है। तो ये था अबाउट एनर्जी के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी बहुत किस्म के हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या देखने को मिलेंगे, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड आएगा इसमें दैट इज द केमिकल एनर्जी, थर्ड आएगा इसमें केमिकल एनर्जी। फोर्थ की अगर हम बात करेंगे हीट एनर्जी। फिफ्थ की बात करेंगे लाइट एनर्जी। सिक्स्थ की बात करेंगे साउंड एनर्जी। आप देख रहे हो कि कितने मतलब टाइप्स की एनर्जी है इसमें, ठीक है। सेवंथ दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एट्थ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कितने टाइप्स है एनर्जी, मतलब बहुत सारे टाइप्स है, मतलब और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत सारे एनर्जीज है इसमें, या फॉर एग्जांपल मस्कुलर एनर्जी भी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपके सिलेबस में ओनली 2 टाइप्स की एनर्जी हैं, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे, तो हमें बस आपके सिलेबस के, आपके बुक के हिसाब से यही 2 डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो यही 2 करेंगे, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों को नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी पे हम पहले आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी होती है मतलब जो मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू इट्स मतलब जो पुशन की वजह से होती है, या मतलब ड्यू टू चेंज ऑफ शेप या शेप की वजह से भी होती है, ठीक है। सो ये दोनों हमें डिस्कस करने हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले आप थोड़ा एग्जांपल समझ लो, सो दैट फिर आप लोगों को इजी हो जाएगा समझना। मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट बॉल भी देखी होगी, जब कोई बॉलर बॉल करता है विद हाई स्पीड से, ऐसे आप समझो बॉल किस पे लगती है, स्टैंप्स पे, ऐसे आप समझो यहाँ पे, मतलब ऐसे विकेट्स है, ये विकेट्स है, ये है ना विकेट्स, ठीक है। तो क्या होता है जब बॉलर बॉल करता है तो बॉल आके फिर स्टैंप्स पे लग जाती है, लग गई ना स्टैंप्स पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप ये विकेट गिर जाएगी, ये स्टैंप गिर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी ना। सो दैट मीन्स इस बॉल में क्या था, एक फोर्स था, फिर इसने क्या किया, मतलब इसको जब मतलब इसमें एनर्जी थी, जब इस पर इसने फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये स्टैंप्स क्या गिर गए, जब गिर गए तो डिस्प्लेस हो गए ना डिस्प्लेस। जब डिस्प्लेस हो गए दैट मीन्स इसमें कुछ एनर्जी थी, इसने इसमें ट्रांसफ़र की, ठीक है। सो जब इसने इसमें ट्रांसफ़र की
तो दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आया। सो या इस हिसाब से अगर हम देखेंगे एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट इज मोशन की वजह से, ठीक है। या मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी मूविंग वाटर कैन डू वर्क इन टर्निंग ए टर्बाइन, जो टर्बाइन होते हैं जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ठीक है, वो भी मतलब वो किस एनर्जी में आती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें मोशन होती है, ठीक है। सो आज से आप ऐसे याद रखो, जिस बॉडी में मोशन होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन भी करेंगे काइनेटिक एनर्जी या बाय द वर्चू ऑफ मोशन की वजह से होती है, किसकी, तो काइनेटिक एनर्जी हम डिपेंड द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट इज मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो और भी कुछ देखने को मिलेंगे एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हैमर होता है, हम हैमर तो आपने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे मतलब नेल लगाना होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लगाएंगे फोर्स इस पर, जब इस पर फोर्स लगाएंगे एंड नेल इज ड्रैन इनटू ए वुडन ब्लॉक, फॉर एग्जांपल वुडन ब्लॉक होगा यहाँ पे, इस पे लगाएंगे नेल, ठीक है, अकाउंट ऑफ किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन की वजह से फिर ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी आई होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखूँगा, तो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट इज मोशन, किसकी वजह से, मोशन की वजह से, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, अभी काइनेटिक एनर्जी किससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या तो हम के ई से भी लिख सकते हैं और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई के, ये भी हुआ काइनेटिक एनर्जी वायर के वायर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वायर ई इज इक्वल टू एनर्जी, के इज इक्वल टू काइनेटिक, तो हुआ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मतलब जो अगर एनर्जी होगी किस वजह से, मोशन की वजह से, उसको हम बोलेंगे दैट्स द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा और भी मैं ऐड करता हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे अराउंड अस विच इज़ मूविंग, जो मूविंग होंगे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, जो तो याद रखो जिस बॉडी में मोमेंटम होगी या जो मूव करेगा, मूव्स अराउंड अस possesses काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे भी आप समझो जिसमें स्पीड होगी, जिस ऑब्जेक्ट में स्पीड होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब फॉर अगर कोई गाड़ी हाई स्पीड से जा रही है तो उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सो जिसमें ज़्यादा स्पीड भी होगी उसमें हायर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, एक फार्मूला है दैट्स 1/2 mv², ये हमें प्रूव भी करना है, ये फार्मूला हमें निकालनी भी है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट्स 1/2 mv², ठीक है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हमें फार्मूला प्रूव भी करनी है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो एनर्जी भी आया होगी कि एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, या कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। तो हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये भी जाना कि मतलब एनर्जी का जो ऐसा यूनिट्स है वो क्या है, दैट इज शाबाश जो सेम है वर्क का, दैट्स द जूल, ठीक है। तो इसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी पढ़े, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बस दो ही हैं, कौन कौन, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टेकन टुगेदर दैट्स नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था दैट इज़ ये इस पे दैट द काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी जाना क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू इट इज मोशन, ठीक है। अगर बॉडी में एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट इज मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये भी हमने जाना कि मतलब ये किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो जिस ऐसे आप समझो आज से जिस बॉडी में मोशन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। सिंपल है, ईजी है थोड़ा बट अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फार्मूला है दैट्स 1/2 mv², मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमें फार्मूला प्रूव भी करनी है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़।